सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन हम बताते हैं आपको यूहन्ना 8 का 1 से लेकर 11। व्यभिचारिणी को क्षमा। एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पड़ी हुई थी। उसको यीशु मसीह ने किस प्रकार उसका न्याय किया, ये बातें उस समय यरूशलेम में घटित हुई थी। उन बातों की चर्चा हम आज करेंगे और इस पर विचार करेंगे और उस पर मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमें क्या सिखाता है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में हमें बताया है कि उन्होंने किस तरीके से एक व्यभिचारिणी स्त्री को, जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, उनको लेकर आए थे यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने उस स्त्री का क्या न्याय किया था इस पृथ्वी पर रहते हुए, और उसको किस प्रकार से क्षमा दान मिला था जब वो यीशु मसीह के पास आई और अपने पापों को माना और यीशु मसीह ने उसे क्षमा दान किया था। यीशु मसीह के पास वो शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर आए और कहा कि ये स्त्री तो व्यभिचार में पकड़ी गई है। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे दंड की आज्ञा दिया जाता था कि ऐसी स्त्रियों पे पत्थर मारो और पत्थर मार मार के ऐसी स्त्रियों को मार डालो। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी स्त्रियां जो भी हैं, जो भी ऐसा कार्य उस समय स्त्रियां करती थी, उनके साथ यह इसी प्रकार का कार्य होता था। परंतु जब यीशु मसीह आए तो उनके पास ऐसी स्त्री को लाया गया और शास्त्री और फरीसी मिलकर ऐसी स्त्री को पकड़ के उसके यीशु मसीह के पास लाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप हो इस सारे मनुष्य जाति में, जो मेरे पास इकट्ठा हैं, जितने औरत और आदमी, जितने लोग हैं, जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो अपने जीवन भर में, वो व्यक्ति इस स्त्री के ऊपर पहला पत्थर मारे। ऐसा करके सबने अपने अपने बारे में सोचा और पाया कि मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, सबने पाप किया, और कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं, मैंने पाप नहीं किया है। उन्होंने आप एक एक करके वहाँ से लोग निकलते चले गए और वो जगह खाली हो गई और किसी ने उस स्त्री के ऊपर एक भी पत्थर नहीं मारा, बल्कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब एक एक करके निकल गए। उसके बाद यीशु मसीह ने अपना सिर ऊपर किया और देखा कि वहाँ पे एक स्त्री अकेले खड़ी थी। यीशु ने कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी?
उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो स्त्री ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दी और ना ही मेरे ऊपर पत्थर मारा है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे स्त्री, तुझ पे किसी ने भी दंड नहीं दिया, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। तो मैं परमेश्वर जो होते हैं यीशु मसीह, वो कहते हैं कि देखो, किसी ने दंड नहीं दिया है, मैंने भी तुमको दंड नहीं दिया है, लेकिन तुम एक काम करना है कि इसके बाद फिर कभी पाप ना करना। तब वो स्त्री क्षमा की गई। जब भी मनुष्य धरती पे रहता है, अगर वो पाप करता है, कितना भी बड़ा पाप करता है और यीशु मसीह से क्षमा मांगता है, तो यीशु मसीह उसे क्षमा भी कर देते हैं। किंतु एक शर्त ये है कि फिर से दोबारा वो पाप ना करना, तब आपके पाप और अपराध दोनों क्षमा कर दिए जाएंगे और आप फिर से उसी प्रकार से जीवन यापन करने लगेंगे जैसे कि प्रभु चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किस तरीके से ज़िंदगी को जिए। तो एक बार और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं यीशु मसीह में, और यीशु मसीह से क्षमा मांगते हुए अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है, हमें यही ज्ञान मिलता है, और ये बातें जो भी जिसकी मनुष्य के ऊपर भी बीतती है, उसे एक नया जीवन शुरू करने का भी मौका प्रभु ने दे रखा है, और प्रभु पापों को भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए जीवन रहते ही अपने पापों की क्षमा मांग लेनी चाहिए प्रभु से, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अपने पापों की क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके बाद दंड ही दंड मिलेगा। इसलिए जीवन के रहते ही हर एक मनुष्य को अपने पापों की क्षमा मांग लेनी चाहिए और प्रभु की शरण में आना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ही